ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी ब्रिज कोर्स की एक्टिविटी 2F पढ़ेंगे। आंसर द क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंसेस। क्वेश्चन के आंसर्स लिखिए वाक्यों को पूरा करके। ठीक है, तो आपको एक साइड क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। और व्हाट डज शी डू, वह क्या करती है। यू मीन्स तुम या आप, ही मीन्स वह, और शी मीन्स वह स्त्रीलिंग के लिए, और ही पुल्लिंग के लिए। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। ठीक है ना, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि तुम क्या करते हो, तो आप आंसर क्या दोगे। मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं डांस करता हूँ। तो इस तरीके से आप मैं लगाओगे, है ना। जब हम आपसे यू बोलेंगे यानी कि तुम बोलेंगे और आप कहोगे मैं, हिंदी में मैं बोलूँगी कि तुम क्या करते हो, तो आप बोलोगे कि मैं पढ़ता हूँ। ठीक है ना, तुमको तुम नहीं बोलोगे, है ना। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन में यू आया है तो आपको यहाँ पे आंसर में आई लिखना है। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए ही लिखा हुआ है, वह क्या करता है। तो हम अगर हम किसी से पूछेंगे कि वह क्या करता है, तो हम आंसर भी देंगे कि ना वह खेलता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं वह क्या करता है, तो आप क्या बोलोगे, वह खेलता है ना। इसमें आपने सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया। इसी तरह से थर्ड वाला, वह क्या करती है, तो अगर वो कहेगी कि वह डांस करती है, तो आप क्या उसके लिए क्या यूज़ करा, वह है। ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन में वह आया था, ही शी आया, तो आंसर में भी शी आएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें देखिए आपको दिख रही होंगी दो बर्फ दी गई हुई है सभी में। ठीक है ना, तो और ये पिक्चर्स दी गई हैं, तो हमें पिक्चर्स को देख के इनको फिल करना है। जैसे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो इसमें लिखा है आई। अब ये जो है वो क्या कर रहा है, ईट कर रहा है ना, यानी कि भोजन कर रहा है। तो आई ईट, क्या लगाएंगे हम, आई ईट। ठीक। दूसरा, व्हाट डू यू डू, अब ये लड़का पानी पी रहा है या कुछ भी पी रहा है, पर वो उसकी वर्ब कौन सी है, ड्रिंक। तो आई ड्रिंक, हम क्या बोलेंगे, आई ड्रिंक। इस तरह से आपसे भी कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट डू यू डू, और आप उस समय जो भी काम कर रहे होंगे, तो आप क्या बोलेंगे। जैसे मान के चलिए आप उस समय पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपसे किसी ने पूछा व्हाट डू यू डू, तो आप क्या जवाब देंगे, आई स्टडी, है ना। और भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे आप अगर खेल रहे हैं तो आई प्ले फुटबॉल। ठीक है ना, या आपको जो भी सेंटेंस में आप जो भी वर्ब कर रहे हैं, आप उनको बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यू जब क्वेश्चन में आए तो आपको आंसर में देना है आई। अब हम देखते हैं दूसरे वाले में लिखा हुआ है व्हाट डज ही डू, ही मीन्स वह है, तो वहाँ पे लिखा भी हुआ है आपकी हेल्प के लिए ही। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, ही। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले ही पढ़ा हुआ है कि ना, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तो हम क्या करेंगे, ही शी इट, और एक वचन के साथ हम वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि ही लिखा हुआ है, तो ही के साथ हमें यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए पूरा दिया हुआ है प्लेज या स्लीप्स। आपको सिर्फ आपको वर्ब चेक करनी है कि आप जो वर्ब लिख रहे हैं वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले खेल रहा है ना। तो ये जो पिक्चर है ना, इसमें आपको दिख ही रहा होगा, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, ये देखिए, ये आप जब अपनी वर्कबुक में देखें तो आपको दिखेगा ये खेल रहा है ना। तो ही, अब हम क्या लगा देंगे, ही के साथ प्लेज, ही प्लेज। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है, ही स्लीप्स, वह सोता है। ठीक है ना, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आई के साथ हमें एस या एस नहीं लगाना है। अगला देखते हैं व्हाट डज शी डू, वह क्या करती है। शी, अब ये क्या कर रही है, इसमें देखिए डांस कर रही है ना, शी डांसेस, हम यहाँ डांस की स्पेलिंग में एस लगाएंगे। ठीक है ना। अगला देखिए शी, अब यहाँ पे वो क्या कर रही है, गा रही है ना। तो सिंग मीन्स होता है गाना, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सिंग्स। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, व्हाट डू यू डू, आई ईट। फिर व्हाट डू यू डू, आई ड्रिंक। व्हाट डज ही डू, ही प्लेज। व्हाट डज ही डू, ही स्लीप्स। व्हाट डज शी डू, शी डांसेस। व्हाट डज शी डू, शी सिंग्स।
तो इस तरीके से आपको बस याद ये रखना है कि आई के साथ हमें ऐसे येस नहीं लगाना है और ही और शी के साथ हमें यहाँ पर लगाना है। अगला जो है वो बहुत ही अच्छा है, इसमें हमें कई सारे सेंटेंसेस सीखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। फ्रेम सेंटेंसेस फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन टेबल। एक आपको टेबल दी गई है, ठीक है ना, इसके 3 कॉलम बने हुए हैं, तो इसकी टेबल की मदद से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और आपको ये देखना है कि हमें किसके साथ ऐसे येस लगाना है और किसके साथ नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो आपके सब्जेक्ट कौन कौन से दिए गए हैं, ही मीन्स वह है, आई और शी, ये 3 दी गए हैं। और इधर देखिए पहली लाइन में ड्रिंक्स, प्ले प्लेज, ठीक है ना, ईट ईट्स, डांस डांसेस, सिंग्स, स्लीप और स्लीप्स। वेरी सिंपल, आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आई ड्रिंक, ईजी का मतलब यहाँ होता है एग्जाम्पल के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है ना। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, फिर ये ऑब्लिक बना हुआ है, इसका मतलब है आपको 3 सेंटेंसेस एक बार में बनाने हैं, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाने 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको एक बार फिर से करते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, ही ड्रिंक्स, वह पीता है, शी ड्रिंक्स, वह पीती है। ये तो हो गई हमारी पहली वाली वर्ब। अब हम ना दूसरी वर्ब करेंगे, ये हो चुकी है। अब दूसरी है प्ले और प्लेस। अब आप बताइए क्या आएगा, ही के साथ प्ले या प्लेस, सोचा आपने? यस, प्लेस, ठीक है ना, ही प्लेज। आई के साथ क्या आएगा, प्ले, एस नहीं लगेगा, ठीक है ना, आई प्ले। और शी के साथ क्या आएगा, एस, है ना, तो आएगा शी प्लेज, यानी कि वह खेलता है, मैं खेलता हूँ, वह खेलती है। तो अब उसके बाद आप कोई भी आप जब बोलेंगे तो आप कुछ भी है ना ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आई प्ले फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल या ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अगला देखिए, ईट मीन्स खाना, आपको पता ही है। तो जब हम लगाएंगे ही, तो हम ही के साथ लगाएंगे ईट्स, ठीक। आई के साथ ईट, मैं खाता हूँ, शी ईट्स, ठीक है ना। और आप उसके साथ ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, ही ईट्स एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, शी ईट्स अ मैंगो, इस तरीके से। इस तरह से अगला देखिए, डांस और डांसेस। ही पहले दिया, ही डांसेस, आई डांस, शी डांसेस, वह डांस करती है ना, वह डांस करता है, मैं डांस करता हूँ। फिर अगला है सिंग मीन्स गाना, है ना। तो ही के साथ हम सिंग लगाएंगे या सिंग्स, है ना, ही सिंग्स, आई सिंग और ही सिंग्स। उसके बाद ही स्लीप्स, आई स्लीप, शी स्लीप्स, ठीक है। तो आपको ये समझ आया होगा, आप इसको अपनी कॉपी में कीजिए और ना बोलने की भी प्रैक्टिस करें। ये देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, आपने इसको देखा होगा शायद, स्पीक इट लाउड, बोल कर पढ़ें। और बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो टेबल दी गई हुई है, इसमें एक साइड आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, ये वर्ब है, और यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये फुल स्टॉप, है ना। तो यानी कि जब भी हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो हमें फुल स्टॉप लगाना रहता है। तो इस चीज़ पे कितना फोकस किया गया आप ये देखिए, है ना। तो ये सब्जेक्ट हो गए अपने, ये वर्ब हो गई और ये सब्जेक्ट हो गया, है ना, ये वर्ब हो गई, ठीक है ना। और हम यहाँ पे वैसे ऑब्जेक्ट होना था, पर यहाँ पे आपको फुल स्टॉप दिया हुआ है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फुल स्टॉप का मतलब है आपकी बात पूरी हो गई, है ना। एक सेंटेंस, एक वाक्य जिसका सही सही अर्थ निकल जाए, उसके बाद में हमें अंत में एक फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी रहता है। हिंदी में हम इस तरीके से लाइन खींच के लगाते हैं फुल स्टॉप, है ना, आपको पता होगा, है ना। और इंग्लिश में फुल स्टॉप एक बिंदी लगाते हैं, ठीक है ना। तो आज ये हमारी एक्टिविटी फिनिश हुई, ठीक है ना। आप इसको समझिएगा, पढ़िएगा। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।